अभी 1 सेकंड में एकदम देश से न्यारे पावरफुल आत्मक रूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। स्थिति में
ओम शांति। भी हमने प्रैक्टिस करी। अभी दोबारा हम सेम सेम ड्रिल दोबारा करते हैं। अभी अभी आत्मा ड्रामा के कंप्लीटली बाहर है, पूरी तरह से ड्रामा से इंडिपेंडेंट। कोई कोई ड्रामा एग्जिस्ट नहीं करता है। आत्मा है, आत्माओं का घर है, आत्माओं का संसार है। और सब यहाँ पर एब्सोल्यूट रिचनेस में है, अमीरी, सब भरपूर। ये है निराकारी स्थिति, निराकारी। और ये सेम निराकारी आत्मा ड्रामा को जानते हुए ड्रामा में आती है, अदृश्य दृष्टा के रूप में। कोई लेन देन करने नहीं, सिर्फ ड्रामा को बहुत दूर से देख रहे हैं। कॉस्ट्यूम में है, पार्ट है, रोल चल रहा है, लेकिन देखने वाली आत्मा सिर्फ देखने के लिए है। देख रही है कि पूरा ही ड्रामा चल रहा है। इवन अभी जो ये शब्द भी निकलते हैं, ये कॉल भी चल रही है, ये भी ड्रामा में है। ड्रामा है, ये भी परफॉर्मेंस है, कलाबाजी है। एक सेकंड में निराकारी और दूसरे सेकंड आकारी या साकारी। ये हमारे लिए, बाबा के लिए, ये एक टीचर के लिए ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बार बार जो रियल है उसको स्मृति में रखना। और जितना स्मृति रहेगी, उतना जो मेन जो गेम है, मेन जो खेल चलता है, अम, माया के साथ जो खेल चलता है, उस खेल में जीतने के लिए, उस खेल में हर बार विजयी होने के लिए ये सब कुछ सारी पढ़ाई है। क्योंकि उस माया से हम, आत्मा जीतती है जितनी बार, तो माया का जो पावर है वो कम होती है। एंड पावर कम होना मतलब अंदर में किसी तरीके के झूठ का विनाश होना, ईगो का खत्म होना। तो जितना लाइट हम लेकर आएंगे, जितना प्रकाश हम जलाते हैं, तो उतना ये जो अंधेरा है ये गायब होता है। और हर आत्मा को फुल लाइट में वापस जाने का ये पढ़ाई है। सो यहाँ पर हम और सब्जेक्ट टच करते हैं। ये है ना वैराग। जहाँ पर भी वैराग की बात होती है, डिसइंटरेस्ट, वैराग का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं होना, ना, सब चीजों से किनारा किनारा करना, या कहीं सब चीजों से सब कुछ छोड़ देना, तो ये वैराग होता है। सब कुछ हम छोड़ दें।
एक एक सर्टेन तरीके का अगर भोजन छोड़ दिया, एक सर्टेन तरीके का लाइफस्टाइल छोड़ दी, तो ये वैराग है। वैराग का सब्जेक्ट हम लेते हैं। वैराग, कोई कहता है कि हमने ये इस तरीके का खाना भोजन छोड़ दिया, ऐसे टाइम पे हमने आ, ये वाला खाना छोड़ दिया, बाहर का खाना छोड़ दिया। व्हाट इज वैराग? नो बाबा वैराग क्या बताते हैं और क्यों ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है? वैराग जरूरी है? अभी किसी को नहीं है वैराग ना, सब कुछ करते हुए वैराग नहीं है, और उस पे उस सब्जेक्ट पे ध्यान भी नहीं है ना। लाइफ अच्छी चल रही है, हम थोड़ा देर मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा देर हम मुरली सुनते हैं, एंड सब कुछ ठीक है। तो क्या ये वैराग का ये जो सब्जेक्ट है ये क्यों जरूरी लगता है? क्यों बेहद का वैराग बाबा बात करते हैं, तो वाई क्यों जरूरी है ये? हम पूरे दिन, किसी ने कहा है कि फ्री फ्रॉम थॉट्स ऑफ ड्रामा। अगर कोई थॉट्स से फ्री नहीं है, ड्रामा के थॉट से फ्री नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हर्जा है? हम सब अपना अपना समझ के जी रहे हैं, और एवरीथिंग ऑर्डिनरी वे में सब कुछ चलता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, फुल विक्ट्री ओवर रावण कैन बी पॉसिबल विथ वैराग। और फुल विक्ट्री अगर नहीं है और किसी को करनी भी नहीं है, देन फुल स्टॉप नहीं लगेगा जो अभी अभ्यास किया। अम, हम्म, तो वैराग का सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो जहाँ पे भी राग होता है, जहाँ पे भी एक एक राग मतलब लाइक अ थ्रेड, एक इससे जब कहीं पर भी अगर एक थ्रेड लटका हुआ है इससे, तो वो थ्रेड पुल करेगा ना, जब मन चाहे तो वो पुल करेगा। तो एक भी अगर यहाँ पे एक थ्रेड है, बहुत, तो ये सब क्या है? ये राग है। ये सब राग मीन्स रगे, रगे भी कह सकते हैं राग। तो इस तरीके का ये जो एक भी थ्रेड रहता है तो उसका न मन में वो वाला ट्यून के सॉन्ग्स चलेंगे। और ड्रामा के लेवल का कोई भी सॉन्ग अगर मन में चलता है, कोई भी राग चलता है ना, तो वो मिक्स्ड होगा, अडल्ट्रेट होगा, उसमें एनर्जी होगी, या तो है ना, तमो की, रजो, हम्म, सतो, बट मिक्स्ड, लेकिन बिल्कुल भी सतो प्रधान नहीं होगा। सतो प्रधान जो एम है कि कोई भी और फ्रीक्वेंसीज, कोई भी और सॉन्ग्स नहीं, ना कोई भी और सॉन्ग्स नहीं, कोई भी और राग नहीं मन में। क्योंकि मन के स्टेज पे अगर कोई भी राग रहेगा, तो वापस जाने में, जो एक तो इसको इंजॉय करने में, ड्रामा को इंजॉय यथार्थ रीति से इंजॉय नहीं होगा ना, क्योंकि वो जो राग है वो पुल करता रहेगा। तो देयर वोंट बी, सतो प्रधान नहीं है तो साइलेंस, जो संगम युग का जो साइलेंस का एक्सपीरियंस है, तो साइलेंस का एक्सपीरियंस से आत्मा मिस आउट करती है, क्योंकि साइलेंस का एक्सपीरियंस सिर्फ संगम युग पर है। इवन हम यहाँ से जब चले जाते हैं अपने घर में, जब आत्मा बिना शरीर के अपने घर में है ना, तो वो साइलेंस है। वो क्या है, क्या स्थिति है? आत्मा बिना शरीर के अपने घर में है, परम धाम में है। वो क्या है, क्या स्थिति है वो? डेड, डेड साइलेंस है ना, डेड साइलेंस है।
इवन डेड साइलेंस है, उसके अलावा और कोई स्थिति नहीं है। एवरीथिंग इज मर्ज्ड। सत्य भी मर्ज्ड है, आत्मा के गुण भी मर्ज, सब कुछ मर्ज्ड है, कुछ भी नहीं है। इट इज लाइक नो, कोई कुछ भी इमर्ज नहीं है। थॉट्स नहीं, क्वालिटीज नहीं, स्मृति नहीं, बाबा है ये नहीं, ये घर है ये भी नहीं, कुछ भी मर्ज नहीं है। तो वो इसीलिए उसको शब्द जो यूज होता है वो डेड साइलेंस, इंग्लिश में बाबा कहते हैं, बाबा इंग्लिश का शब्द यूज करते हैं डेड साइलेंस। और संगम युग का जो साइलेंस है, जो सतो प्रधान, तो साइलेंस मीन्स जहां पर ये जो ये जो किनारा है, ये जो एरिया है ना, इसका जीरो थॉट है ना? इसका जीरो थॉट है। थॉट है भी, ये ड्रामा है, ये थॉट भी है, लेकिन उस थॉट में कोई जान नहीं है ना? जैसे कि हम कहें उस थॉट में कोई उतावलापन नहीं है। इट इज जस्ट एक कोल्ड कोल्ड, और नो, नो एनर्जी, नो, नो सही वर्ड उसका पैशन है। पैशन को हम कहेंगे कोई एक तरीके का उतावलापन ना? तो जीरो थॉट ऑफ दिस इज साइलेंस, जिसको बाबा ने अभी पिछली बार बताया कि ये जो स्वीट साइलेंस है, इसके एक्सपीरियंस में बाबा रहते हैं। जिसको बाबा ने कहा कि सुनते हुए सुनते नहीं है, देखते हुए देखते नहीं है। तो विच मीन्स कि जो दिखाई देता है उसका कोई थॉट नहीं है, जो सुनाई देता है उसका कोई थॉट नहीं है। साइलेंस, तो सतो प्रधान साइलेंस, और इसका सीड है वैराग। वैराग, तो किसको वैराग आता है? वैराग किसको, किसको वैरागी होना है? यहाँ पे जब हम कहते हैं वैराग, तो किसकी बात हो रही है? ये हर तरीके के यहाँ पे है इसमें। तो इस पे से वैराग किसको आना होता है, किसको दिलाया जाता है वैराग? आत्माओं को ना, आत्माओं को वैराग दिलाया जाता है ना? और आत्मा को याद दिलाया जाता है कि आप असली में, जो हर एक आत्मा है वो एक राजा है। हर आत्मा जो है वो राजा है। और राजाओं का जो राजा है वो पिता है सबका। वो सबका उसके सबसे सारे संबंध है। तो इसको वैराग दिलाया जाता है। और वैराग किससे दिलाया जाता है? इसमें यहाँ पर जो यहाँ पे ये सब जो है, और पूरा ही, पूरा पूरा जो गोला है, पूरा जो धाम है ये वाला दुख धाम, ये इससे वैराग आता है इसको। तो यहाँ पर बाबा की कुछ महावाक्य हैं, ये 1987 के, 18 नवंबर 1987 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं कि बेहद के वैराग वृत्ति का अर्थ ही है, वैराग अर्थात किनारा करना नहीं, किनारा नहीं करते हैं। किनारा करना मतलब अब मुझे इधर जाना ही नहीं है, इसमें ना, इसमें जाना ही नहीं है, ये क्यों है, इसका क्यों चल रहा है, किनारा नहीं करते हैं इससे। लेकिन क्या करते हैं? किनारा करना नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को या बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। तो सर्व प्राप्ति होते हुए, सर्व प्राप्तियां किसको है, किसको होती हैं सर्व प्राप्तियां, या कोई भी प्राप्ति, और सारी प्राप्तियां किसको हैं? सर्व प्राप्तियां होते हुए भी मन और बुद्धि हद के आकर्षण से ना, आकर्षण में नहीं लटके, तो किसको हो रही हैं प्राप्तियां? प्राप्ति ये कर सकते हैं, वीणा सुनील, इनको प्राप्तियां होती हैं।
इसको इसको कभी प्राप्ति होती है? आत्माओं को प्राप्तियां होती हैं, और आत्मा को सर्व प्राप्तियां हैं। आत्मा को सारी प्राप्तियां हैं, लेकिन जो आत्मा को सारी प्राप्तियां हैं, क्योंकि अभी माया का जो यू नो जो ट्रैप है वो इतना स्ट्रांग है कि हम उसको डीप खोद नहीं पा रहे हैं। सारी प्राप्तियां आत्मा को है, लेकिन वो डिग डीप ना, खोद नहीं पा रही है। और जहाँ पे डीप डीप नहीं जा रहे हैं, अब अंदर में खोद नहीं रहे हैं, तो फिर एक्सपीरियंस नहीं है। तो सारी प्राप्तियां इस एट एनी टाइम, प्राप्तियां सिर्फ आत्मा को होती है ना, प्राप्तियां इसको नहीं है। तो यहाँ पर सर्व प्राप्ति होते हुए भी हद की आकर्षण मन को या बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। तो अभी यहाँ पे जैसे कहा ना कि इसको इस प्रशंसा होती है ना, यहाँ पे इनकी प्रशंसा होती है। प्रशंसा है या निंदा है, ना? या आज सफलता है, आज कुछ फेलियर है। तो आत्मा का मन बुद्धि इसके पूरे कहानी से आकर्षण में नहीं आता है। सर्व प्राप्तियां हैं, स्मृति है कि आत्मा होश में है। सर्व प्राप्तियां जिसको है वो होश में है, जिसको सर्व प्राप्तियां है वो होश में है। तो उसको, इसको कोई ये करता है, ये करता है, कुछ भी करता है, तो उसमें उसके जो स्टोरी लाइन चलती है उससे मन बुद्धि जो है हद में नहीं आता है। तो बेहद अर्थात मैं संपूर्ण संपन्न आत्मा, बाप समान सदा सर्व कर्मेंद्रियों की राज्य अधिकारी हूँ। सूक्ष्म शक्तियों मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि, अर्थात बेहद की वैराग्य वृत्ति। इसको कहते हैं कि जो राजा है, यहाँ पे आया है, राजा आया है, राजा बन के आया है, लेकिन यहाँ पे ही लिव्स लाइक, अंदर से राजा है और बाहर से जब उसका मन कहीं इधर इसमें जा नहीं रहा है, तो वो ही ऋषि, वो ही सन्यासी, बेहद का सन्यास है। तो सिर्फ एक राजा ही बेहद का सन्यास कर सकता है। जो भिखारी है वो हद का सन्यास कर सकता है, मीन्स वो कुछ कुछ छोड़ सकता है, थोड़ा सा खाना छोड़ सकता है, कुछ ये छोड़ सकता है। लेकिन जो राजा है, जो बेहद का राजा है, जिसके पास सारी प्राप्तियां हैं, वो बेहद का सन्यास कर सकता है। तो कोई भी जो स्टोरी में हम देखते हैं कि कोई सन्यासी है, तो पीछे बहुत अच्छा राजा है, सब कुछ है उसके पास, देन उसका सन्यास। तो ये जो राजा है, आत्मा रूपी राजा ही बेहद का सन्यास कर सकता है। अंदर में जब वो ईगो रूपी भिखारी जिंदा है, तो वो कुछ कुछ छोड़ेगा, कुछ कुछ पकड़ेगा, उसका चलेगा। तो यहाँ पे आत्मा रूपी राजा होश में है, पूरा बेहद का सन्यास है। बिकॉज ही विल नॉट नीड, सन्यासी को यहाँ से कुछ नहीं चाहिए, ऑलरेडी उसको कहीं और से ही इज फुल। तो यहाँ से वो फुल है, और इसीलिए उसको पता है कि ये दुनिया जो है ये एम्प्टी है, और उसको इसके लिए कुछ नहीं चाहिए ना, इन सब के लिए उसको कुछ नहीं चाहिए, दे आर एम्प्टी, खाली है, फुल यहाँ पर है। इसको कहते हैं राज ऋषि। ये पुरानी देह या देह की दुनिया या व्यक्त भाव वैभवों का भाव, इस सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले। सो ईगो, ईगो जब तक प्रेजेंट है तो सदा नहीं हो सकता है, सहज नहीं हो सकता है। ईगो जब तक प्रेजेंट है तो कोई चीज सदा नहीं हो सकती है, सहज नहीं हो सकती है।
लेकिन ईगो तो प्रेजेंट है ना। ईगो अभी सब जगह से प्रेजेंट है, सबके अंदर भी प्रेजेंट है और बाहर भी प्रेजेंट है, हर जगह ईगो प्रेजेंट है। तो अब अगर सदा और सहज, अम, तो तभी हो सकता है जब ईगो इज जीरो। तो फिर ये जर्नी शुरू कैसे हो? कहीं तो जर्नी होगी ना, स्टार्ट करी जाती है जर्नी, जिसमें ना ही सदा होता है और ना ही नॉट एवरी सेकेंड इज सहज। लेकिन अगर 2 मिनट हम करते हैं, 1 मिनट करते हैं, तो उस 2 मिनट में सदा का करना और उस 2 मिनट में कंप्लीट सहज मतलब ईगो को पूरी तरीके से जीरो करके शुरुआत करना। तो फिर जब वो 2-2 मिनट के लिए होगा, 3-3 मिनट के लिए होगा सहज, सदा पूरी आत्मा होश में होके करेगी, तो फिर वो पूरे धीरे धीरे पूरे जीवन को आ, में फील होगा कि सदा सहज नेचुरल। लेकिन पहले ये सदा और सहज और नेचुरल वाला जो एलिमेंट है, उसको हम जब चाहे तब उसको एक्सपेरिमेंट करें। अगर 2 मिनट के लिए एकाग्र होते हैं तो 2 मिनट के लिए उसमें नेचुरल सहज किसी तरीके का स्ट्रगल नहीं, वहां पे फिर ईगो प्रेजेंट नहीं। तो स्टार्ट ऐसे किया जाता है। जंप करके सदा सदा करना सदा नहीं होता है। तो हर चीज की एक शुरुआत होती है। तो शुरुआत ऐसे है कि जब जितनी देर करते हैं उसकी क्या क्वालिटी है। पूरे दिन ईगो रो सकता है कि पूरे दिन हमने किया, होता नहीं है, सहज नहीं है, नेचुरल नहीं है, ऐसा लगा वैसा लगा। बाबा कहते हैं जितनी देर किया उतनी देर में क्या क्वालिटी है। अगर पूरे दिन में 15 मिनट किया तो उन 15 मिनट में ये था फुलनेस का एक्सपीरियंस, ये पूरा खाली है ये एक्सपीरियंस। तो पुरानी दुनिया या देह की दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इस सब आकर्षण से सदा और सहज दूर रहने वाले। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर देती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले आती है। साइलेंस की शक्ति, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, कहीं पर भी हमने ये पावर अप्लाई करी साइलेंस की शक्ति, टोटल ड्रामा को जीरो किया। टोटल ड्रामा को जो बोला कि अ, एक एक पेनी जो है, एक पैसा, इससे भी कम कर दिया। वर्थ नॉट वन पैसा, वन पेनी, तो साइलेंस है। साइलेंस की शक्ति यहाँ से अप्लाई होती है। जैसे ही इसको वन पेनी, वन पैसा, उससे भी कम करा इसको पूरा को। तो जहां पर साइलेंस की शक्ति है, तो वो हद की आकर्षणों से, साइंस की शक्ति ऐसे करती है तो साइलेंस की शक्ति भी हद की आकर्षणों से दूर ले आती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। ये जो संपूर्ण संपन्न सदा सहज नेचुरल स्थिति है, ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। ऐसी स्थिति का एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब चाहे ना, कुएं में जब चाहे हम एक बाल्टी डालें और पानी निकाल लें, तो जब चाहे तब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बाबा पूछते हैं कि यही संपूर्ण स्थिति, संपन्न स्थिति, सदा सहज नेचुरल स्थिति का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसी स्थिति के अभ्यासी बने हो। स्थूल कर्मेंद्रियां, ये तो बहुत मोटी बात है, कर्मेंद्रिय जीत बनना ये फिर भी सहज है। लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संस्कार इमर्ज करना चाहे, वही संकल्प वही संस्कार सहज अपना सके। एक्सपीरियंस होता है, प्रोग्रेस होती है, उसको कैसे चेक किया जाता है? जिस समय जो संकल्प हम करना चाहें, जिस समय जो संस्कार इमर्ज करना चाहें, वही संकल्प चले, वही संस्कार इमर्ज हो जाए।
उसको सहज हम अपना सकें। आत्मा जो है जब पूरी मास्टर है तो जो संकल्प चाहे वो प्ले करेगी, जो संस्कार चाहे वो इमर्ज करेगी, तो उसको अपना सके। इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। राजा जो है जब चाहे इस एम्प्टी वर्ल्ड से पूरा इसको जीरो कर दे, जब चाहे पूरा उसका फुलनेस को एक्सपीरियंस करे यहाँ रहते हुए, जब चाहे तो ये एक्सपीरियंस करे कि ये पूरा खत्म है, मुझे अभी घर चलना है। जब चाहे तो अपने भरपूरता, अपनी ईगोलेसनेस, अपनी निरहंकारिता, जिस जब चाहे तो राजा एक्सपीरियंस करे। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हो कि ये करो, ये नहीं करो, हाथ नीचे करो, ऊपर हो तो ऊपर हो जाता है, तो ऐसे संकल्प और संस्कार और निर्णय शक्ति बुद्धि ऐसे ही ऑर्डर पर चले। आत्मा अर्थात राजा। आत्मा अर्थात राजा। तो आत्मा को ही प्राप्तियां होती हैं, राजा को ही सारी प्राप्तियां हैं, और किसी को प्राप्तियां नहीं है। सिर्फ राजा को सारी प्राप्तियां हैं, और आत्मा अर्थात राजा, आत्मा मीन्स किंग। आत्मा अर्थात राजा मन को अर्थात संकल्प शक्ति को ऑर्डर करे कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, ये है राज्य अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं तो जब यहाँ पे कोई रगे हैं तो मन, आत्मा राजा ने ऑर्डर किया ना कि ये संकल्प ये स्थिति, लेकिन यही बात है कि ड्रामा से अगर रगे हैं और जितनी भी डीप रगे हैं, जितनी स्ट्रांग रगे हैं, तो दे विल नॉट लेट कि उसी संकल्प में उसी स्थिति में स्थित हो। दे विल नॉट अलाउ। वो जो रगे हैं वो कुछ ना कुछ इधर उधर का करेंगे, तो वो एकाग्रता, वो अटेंशन को क्रिएट होने नहीं देंगी। लेकिन ये करना कैसे है, क्योंकि शुरुआत तो ऐसे ही होती है कि बहुत सारी रगे हैं। किसी की भी शुरुआत ऐसे तो नहीं होगी कि कोई रगे नहीं है। तो इसीलिए बात यहाँ पे आती है अभ्यास की। इसीलिए बात ये आती है कि कंसिस्टेंटली अभ्यास करना, जिसको बोलेंगे एक डिसिप्लिन और अभ्यास। कोई भी चीज है, वो टैलेंट, स्किल और बहुत सारी चीजों से नहीं होता है, लेकिन इट इज ओनली डिसिप्लिन, इट इज ओनली प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। ये जिसको समझ आ जाए तो उसके लिए सब बहुत सिंपल है। अदरवाइज उलझने की इतने रास्ते हैं और इतना स्कोप है कि फिर उलझे ही रहेंगे ना, क्योंकि नए नए शब्द आएंगे, सेम चीज की नई नई बाबा अलग अलग शब्द देते हैं ना, सब कुछ चलता रहेगा। और जहाँ पे ये मिसिंग है, सीक्रेट नहीं समझा है, तो फिर वहां पे वो कुछ भी हो जाएगा ना। देर इज ओनली क्वेश्चंस, ओनली कंफ्यूजन्स। तो मूंझना बंद करने के लिए ही ये रास्ता है, एक ही रास्ता है। बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, ये क्या वो क्या। जिस दिन से ये शुरू हो जाएगा, वो सारे डाउट्स, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं, उसका एक उसको उसका सबका निवारण होगा। बट सब कुछ सुनते समझते, बट इफ दिस डजंट स्टार्ट, ये शुरू नहीं होता है, तो फिर इंटरेस्ट भी लूज होता जाएगा, और चीज, सेम चीज जो है डिफिकल्ट बनती जाएगी ना, जितना हम उसको डिले करते हैं। तो बाबा यही कहते हैं कि संकल्प शक्ति को ऑर्डर करें कि अभी अभी एकाग्रचित हो जाओ, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यह है राज्य अधिकारी की निशानी। ऐसे नहीं कि 3-4 मिनट के अभ्यास के बाद मन माने, या एकाग्रता के बजाय हलचल के बाद एकाग्र बने, तो इसको क्या कहेंगे? अधिकारी कहेंगे। तो ऐसी चेकिंग करो, क्योंकि पहले से ही सुनाया है कि अंतिम समय की अंतिम रिजल्ट का समय 1 सेकंड का क्वेश्चन ही होगा। तो इन सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी बनने का अभ्यास अगर नहीं होगा, अर्थात आपका मन राजा का ऑर्डर एक घड़ी के बजाय 3-4 घड़ियों में मानता है, तो राज्य अधिकारी कहलाएंगे, या 1 सेकंड के अंतिम पेपर में पास होंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे। तो अभी जो जो
जिस जो अटेंशन नहीं देगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो ये सुन के, है ना, इवन बाबा के महावाक्य सुन के वो और डिमोटिवेट होगा, है ना। उसको समझ नहीं आएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन का इन्फ्लक्स इतना स्ट्रांग है, एंड ईगो को खत्म करने का अटेम्प्ट वो उसमें जीरो ध्यान है। तो वो ये सब सुन के और ईगो जो है वो और बेचारा बनेगा ना, और वो करेगा कि बहुत डिफिकल्ट है ना, इतने टाइम हो गया, इतने साल हो गया, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही है कि व्हाट इज हैपनिंग, कि दिन ब दिन ये पता चल रहा है कि ये बीमारी है, ये बीमारी है, और दवाई सालों साल से छोड़ी हुई है। तो दवाई कहते हैं, उपाय कहते हैं, तो दवाई और उपाय है अभ्यास, ना, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन से अभ्यास करना वो दवाई है, वो उपाय है। उसको जो जो करता जाएगा तो वो ये लाइन सुनेगा तो उसको और मोटिवेशन आएगा ना, कि पहले तो कितने 10 थॉट चलते थे, अभी हाँ 4-5 चलते हैं, उसे प्रोग्रेस दिखेगी। जो अभ्यास कर रहा है उसको हमेशा अपनी प्रोग्रेस दिखती जाएगी, लेकिन कभी कभी वाला नहीं, कभी किया कभी नहीं किया वो नहीं, लेकिन जो अभ्यास निरंतर एक कर रहा है उसको, उसका जो आंखें हैं बहुत फुल आईज हो जाती हैं, उसको हमेशा प्राप्ति की चीज दिखेगी, उसको हमेशा मोटिवेटिंग बात समझ में आएगी, उसको एक वो हमेशा उल्लास में रहेगा जो प्रैक्टिस करेगा ना। लेकिन जहाँ पे वो नहीं है तो वो हैवी होता रहेगा, वही ज्ञान का पॉइंट सुन के वही उसको लगेगा मुश्किल बहुत है, वो इसी सब में रहेगा कि कैसे होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि आत्मा जो राजा है वो ही राजा भी है और ऋषि भी है, वो ही संन्यास कर सकता है। और ईगो संन्यास करता है तो वो ईगो भी सब कुछ कर सकता है जो आत्मा कर सकती है, लेकिन उसका हर चीज जो है वो थोड़े टाइम के बाद असली रंग उसका दिखता है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ईगो भी संन्यास कर सकता है, वो 4 चीजें छोड़ सकता है, एक तरीके के कपड़े पहन सकता है, सब कुछ कर सकता है ना, सुबह भी उठ सकता है, बैठ सकता है, लेकिन ईगो सब कुछ कर सकता है। जो जो सोल कर सकती है, आत्मा जो कर सकती है, ईगो सब कुछ करता है। अभिमान जो है ना, देह अभिमान, एक है देही ना, देही अभिमानी स्थिति, और एक है ईगो। ईगो सब कुछ कर सकता है, एवरीथिंग, ज्ञान सुन सकता है, सुना सकता है, बहुत सारी चीजें छोड़ सकता है, बहुत सारा तपस्या, 8 घंटे बैठ सकता है, सब कुछ कर सकता है। सिर्फ एक चीज है जो ईगो कभी भी नहीं कर सकता, सिर्फ एक चीज, सब कुछ कर सकता है, सेवा कर सकता है, धारणा भी कर सकता है, बाहर वाली धारणा भी कर सकता है, एवरीथिंग। एक चीज है ईगो कभी नहीं कर सकता। क्या है वो एक चीज? सिर्फ एक चीज है, सब कुछ ईगो डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट कर सकता है, सिर्फ एक चीज है, ईगो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सपीरियंसर सिर्फ सोल है, अनुभव सिर्फ आत्मा कर सकती है। अनुभवी जो मूर्त है वो अनुभव कर सकता है। ईगो कैन डू एब्सोल्युटली एवरीथिंग, समझ, समझ, ईगो सब कुछ समझ सकता है, बहुत शार्प समझ, सारी बात समझ में आ जाएगी, अभी ये पॉइंट अच्छा लग रहा है, इसको कल कैसे सुनाना है, एवरीथिंग ईगो विल डू, ओनली एक्सपीरियंस नहीं होगा। सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं होगा, और क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होगा तो अंदर से जो आत्मा की जो धारणाएं हैं वो नहीं होगी, उसको फिर हम कहेंगे प्रोग्रेस। तो ये सब कुछ करते हुए ईगो क्या होगा, बड़ा होगा, बहुत अच्छे से समझ के, बहुत अच्छे से सुना के, बहुत अच्छे से सेवा करके, बहुत अच्छे से 10 चीजें छोड़ के, सालों साल छोड़ के, 8 घंटे योग करके, सब कुछ करके ईगो बड़ा होगा, और पीछे आएगा, रिवर्स जाएगा, रिवर्स, क्योंकि गाड़ी रिवर्स गियर पे है, करेगी सब कुछ लेकिन रिवर्स जाएगी। और सोल जो है वो 1 सेकंड का भी अगर आत्मा एक्सपीरियंस करे होश में आके, तो वो गाड़ी जो है वो एक्सेलरेटिंग मोड पे है, एक्सेलरेशन पे।
इट विल नेवर गो रिवर्स। तो पोजीशन क्लियर है ना? तो यहाँ से किसी को अभी कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है तो हम अभी सुन सकते हैं। अभ्यास भी ईगो करता है। हाँ, ईगो करता है अभ्यास, तो एक्सपीरियंस नहीं होगा ना। कर सकता है अभ्यास ईगो, डेफिनेटली, बट उसमें एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रामा, ईगो मतलब एक फॉल्स, एक झूठी पहचान, एक झूठी आइडेंटिटी, फॉल्स आइडेंटिटी। तो क्यों नहीं कर सकता है? प्रैक्टिस करेगा ना, बिल्कुल। मुरली सुन रहा है तो करेगा प्रैक्टिस। मैं आत्मा हूँ, सब करेगा, बट क्या होगा उसमें? क्योंकि फॉल्स आइडेंटिटी प्रैक्टिस कर रही है, तो उसमें ड्रामा मिक्स्ड है। तो जब ड्रामा मिक्स्ड है तो एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। तो ईगो कैन प्रैक्टिस, ईगो 100% प्रैक्टिसेस, ईगो प्रैक्टिस करता है। जर्नी यहीं से शुरू होती है सबकी, कि ईगो को प्रैक्टिस करना है। लेकिन प्रैक्टिस करते 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 फिर जो है ये ड्रामा को मिक्स करना, ये कम होता जाएगा। नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर, प्रैक्टिस कर सकता है, एक्सपीरियंस नहीं कर सकता ना। प्रैक्टिस कर सकता है बट एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। एक्सपीरियंस तो सिर्फ तब होगा जब ये फॉल्स आइडेंटिटी को छोड़ा जाएगा। छोड़ा जाएगा तब ही एक्सपीरियंस हो सकता है। ईगो शुरुआत करता है प्रैक्टिस करना, शुरुआत सबकी वहां से होती है। लेकिन अगर बात समझ में आ रही है जो बाबा कह रहे हैं, तो इंटेलेक्ट जो है वो साफ होता जाएगा। और जहाँ इंटेलेक्ट साफ होता जाएगा, तो एक इंटरेस्ट आएगा, एक खुद को दिखेगा कि ये जो है ये सब ईगो कर रहा है ना। वी विल बी एबल टू सी। तो जैसे ईगो प्रैक्टिस कर रहा है, बट समझने के लेवल पे ना, बुद्धि से हम समझ रहे हैं, तो हर बार ईगो कम होता जाएगा। हर बार ईगो कम हो रहा है। बट एक होती है स्टैग्नेंसी, कि समझ ही नहीं आ रहा है कि दिस इज ईगो डूइंग इट ना। तो यहाँ पर 99.9% या 100% कह सकते हैं कि समझ में ही नहीं आना कि दिस इज ईगो। डिनायल में रहना, डिनाई करना। जैसे कि इवन अभी भी अगर कुछ होता है ना, और हमें बुरा लगता है, बुरा लग रहा है, हर्ट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है ना, ईगो प्रेजेंट है, ईगो डिनाई करेगा कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे तो एक्चुअली बाबा दिखा रहे हैं ना, ये चल रहा है। कुछ ईगो जो है डिनाई करेगा कि दिस इज, ये है प्रेजेंट। सो बिकॉज ईगो डिनाइल में रहता है, तो रिवर्स ही गाड़ी जाती रहती है। बट जहाँ जैसे बुद्धि की सफाई भी होती जा रही है, ज्ञान समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने डिसइंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं, यहाँ से ड्रामा को छोटा कर रहे हैं, डिसइंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो ईगो छोटा होगा ना हर बार। जहाँ पे ये हो रहा है कि ये ड्रामा तो बिल्कुल अलग है, इससे जो लगाव है वो कम हो रहा है, तो ईगो हर बार कम हो रहा है। और ईगो के कम होने से एक्सपीरियंस जो है वो शुरू हो जाएगा। और जहाँ एक्सपीरियंस शुरू है, तो उस आत्मा को खुद बहुत अच्छे से पता होगा कि ये सब ईगो है, ये सब देह अभिमान है। कहीं कुछ किया जा रहा है अच्छा बनने के लिए, कहीं कुछ किया जा रहा है किसी को कुछ नीचा दिखाने के लिए, है ना, प्रूफ करने के लिए किया जा रहा है कि हम बहुत काबिल हैं। तो सब सब कुछ समझ में आएगा, खुद को समझ आएगा, कहाँ हम झुठला रहे हैं, कहाँ हम डिनाई कर रहे हैं, कहाँ स्पिरिचुअल ईगो काम कर रहा है ना। ये दिखाना चाह रहे हैं कि, सो ऑल गेम्स गेम्स ऑफ ईगो समझ में आना। सो आई थिंक स्वाति बहन कुछ कह रहे हैं। जी। हाँ, ओम शांति दीदी। जी। दीदी जैसे प्रैक्टिस करते हैं चलते फिरते, बट जैसे आपने बताया, जैसे थॉट कभी ना कभी ये आता है अंदर, जैसे हम बाकियों को देखते हैं ना, सेंटर जाते हैं हम, किसी कारण बस ड्रामा में सीन ऐसा है, सेंटर नहीं जा पा रहे, औरों की तरह करुणा सेवा नहीं कर पा रहे, वहाँ की प्रैक्टिस चलती रहती है, तो उससे आत्मा की प्रोग्रेस में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, मतलब इसका पूछना था। हाँ, आत्मा की प्रोग्रेस में देखिए फर्क,
तक नहीं पड़ेगा जहां तक हम जेन्युइनली, बहुत ही रियली ड्रामा को जीरो कर रहे हैं ना, तो फिर ये इन फैक्टर्स का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम एक ऊपर ऊपर से प्रैक्टिस करते हैं, बट हमारे अंदर में है कि ये इम्पोर्टेंट है, ये भी जरूरी है, पीछे हैं, आगे हैं, तो फिर वो थोड़ा सा एक डिनायल वाला मोड हो जाता है। तो एनीवेज, द पॉइंट इज कि प्रैक्टिस हम करते रहेंगे ना, एक ये बहुत गारंटी है कि जो सिचुएशंस हैं वो जरूर बदलती हैं। प्रैक्टिस अगर हमारी राइट होती जाती है तो ये बाबा की एक मुरली है, हम इसको लेंगे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मुरली है। वन ऑफ द थिंग्स इज कि क्योंकि अंदर में माया को हम हर बार हरा रहे हैं, ईगो को खत्म कर रहे हैं, तो इसका असर पड़ता है, इसका कहीं ना कहीं एक असर पड़ेगा कि सिचुएशंस या जो भी हमारी प्रोग्रेस को सपोर्ट करने वाले जो सीन्स हैं, ड्रामा उनको लेकर आएगा। तो अभी प्रोग्रेस को सपोर्ट करने वाला जो सीन मुझे मिला है, अगर वो ये सीन है आत्मा के पार्ट में अभी कि यहाँ नहीं जाना है, दैट मीन्स कि इसी में कहीं ना कहीं जो ईगो है उसको खत्म होना है, और इसी में आत्मा का जागृति है। तो हमें हमेशा वो सीन्स मिलते हैं जो हमारे लिए जरूरी हैं ना। लेकिन ऐसे नहीं हम समझते कि हमें ये सीन मिल रहा है क्योंकि हम इसी के लायक हैं। इसमें इसकी बात नहीं आती है कि हम किस चीज के लायक हैं, बट इसकी बात आती है कि हमें क्या चीज जरूरी है। तो ड्रामा में जो सीन्स हमें मिल रहे हैं उससे हम कितने वर्दी हैं, कितने लायक हैं, कितने नालायक हैं, ये नहीं पता कर सकते। और ये कभी इस ऐसे नहीं सोचना है ना कि उसको मिल रहा है तो दैट मीन्स कि वो लायक है, इधर नहीं है तो शायद हम तो इसके लायक नहीं, काबिल नहीं है। तो दी सीन्स, ड्रामा विल नॉट टेल मी कि आत्मा का वैल्यू क्या है ना। आत्मा की वैल्यू सिर्फ बाबा बताएंगे। और आत्मा की वैल्यू के लिए अ, मुझे आत्मा की वैल्यू मुझे पता चले कि हाउ वैल्यूएबल आई एम, तो मेरे को ये सीन मिला है, मेरे ड्रामा में ये सीन, मेरे ड्रामा में नहीं, ड्रामा में ये सीन आया है मेरे लिए, फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये नहीं भी है तब भी मैं कंप्लीटली वैल्यूएबल हूँ, तब भी मैं राजा हूँ, और जैसे बाबा है वैसे ही मैं हूँ उसके बावजूद भी। तो लेकिन उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से एक अपने को एक क्या कहते हैं, दिलासा देने के लिए सिर्फ नहीं कहना, बट अंदर से एक नशे से एक्सपीरियंस करना ना, तो वो नशा आना। एक होता है कि हम हर चीज हो जाने के बाद हम कहेंगे कि नहीं आत्मा तो ऐसी है वैसी है, दैट्स नॉट द थिंग। बट नशा कि रियली में दिस इज इट, नो, ये सीन में किसी को स्टेज मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को बैठने के लिए अच्छी गाड़ी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, डजेंट मैटर, राजा जगा हुआ है उसको तो नशा है कि आई एम फुल, आई एम कंप्लीट। तो उसका उससे नशा है। ही डजेंट वैल्यू हिमसेल्फ, आत्मा विल नॉट वैल्यू, कि सीन कैसा है उससे मैं पता करूं कि मेरी क्या ग्रोथ हो रही है। सीन से थोड़ी ग्रोथ पता चलेगी, सिर्फ सीन से नहीं पता चलेगी ग्रोथ। सीन इससे ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, वो इससे पता चलेगी कि हम कैसे इन सिचुएशंस पे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे ड्रामा के प्रति हमारा रिएक्शन है, क्या उतना ही स्ट्रांग है, क्या उतना ही तेज है, फीलिंग्स, कितना उतावलापन है हमारे फीलिंग्स में ड्रामा के सीन्स के प्रति। इससे पता चल रहा है कि आत्मा की प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। सीन विल नॉट डिफाइन माई वैल्यू और वर्थ। तो दीदी सेंटर जाना मतलब इसमें इशू नहीं है ना, मतलब प्रोग्रेस में बिल्कुल। जब तक, हाँ, जब तक जैसे रोल में अगर कोई जो भी सिचुएशन है प्रोग्रेस के लिए नहीं है, लेकिन अम, अगर हम राइट तरीके से कर रहे हैं तो ये सारे अगर कोई बंधन है जिसकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं तो वो बंधन हट जाएगा, अगर प्रैक्टिस राइट है। और आत्मा के बंधन हटना मतलब कि राइट डायरेक्शन में हम जो करना चाहें हम कर पा रहे हैं, दैट इज बंधन हटना। सेंटर जाने का मन है, जब जाने का मन है, तो ये सब जब हम कर पा रहे हैं तो बंधन हट रहे हैं। तो बंधन हटेंगे प्रैक्टिस से।
जी। थैंक यू दीदी। ओके, अनीता अनीता बहन। ओम शांति दीदी। जी। ज्ञान उठाने के बाद है ना, अभी तक हम सेंटर नहीं गए, जाने नहीं हम्म, देते, अच्छा नहीं लगता। हम्म, लेकिन लगन जो है ना, मुझे है ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है जाने दे या ना जाने। बाबा की कृपा से आपके द्वारा मुरली मिल रही है, एक्सप्लेन बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे लिए मतलब इनफ है, मैं उसमें खुश हूँ। बस यही है कि चाहे मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरी प्रैक्टिस जो है ना, ड्रामा को जीरो करना, हर वक्त ये देखना कि ये ड्रामा प्लान अनुसार ही सब कुछ चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, जो हो रहा है ना मेरे साथ वो बिल्कुल सही हो रहा है, यही होना चाहिए, बस यही सोचती हूँ। और हमेशा है ना खुश रहने की खुश हूँ कि बाबा मेरे साथ जो भी करे वो अच्छा ही करेगा। घर बैठे ज्ञान मिल रहा है, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। मैं इसी में खुश रहती हूँ, संतुष्ट रहती हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती कि मैं जाऊँ, या यहाँ से मधुबन भी जाने का बहुत मन करता है, लेकिन नहीं जा पाती। इट्स ओके। मैं यही सोचने में आता है कि इसमें भी भलाई है, शायद इसमें भी बहुत कल्याण है, क्योंकि ड्रामा का हर सीन कल्याण करे तो इसमें भी मेरे लिए कल्याण ही है। तो इसी यही सोच के ना मैं हमेशा खुश रहने की खुशी रहती हूँ। इट्स ओके, ये कहना है। हम्म, हम्म, या, हम्म, हम्म, अच्छा अच्छा है। और जैसे जैसे हमारा नो जितना हम जैसे अभी ड्रामा के सीन से संतुष्ट हैं, एक्चुअली में जो ड्रामा जैसे आ रहा है ना, सोल का कोई कंप्लेंट नहीं है, आत्मा का कोई उसमें कोई विपरीत कोई भावना नहीं है कि ऐसा नहीं वैसा हो जाओ। तो एक्चुअली जो एक ब्राह्मण आत्मा है उसके लिए जो जो होना चाहिए जैसे कि ब्राह्मण आत्माएं सेंटर जाना, मधुबन, तो वो सारा कुछ ये भी इस पार्ट के लिए कुछ गिफ्ट्स हैं। जैसे किसी को रोल मिला है बीके रोल ना, तो बीके रोल में क्या चीजें हैं, बीके रोल में बीके रोल की क्या एडवांटेजेस हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पार्ट एडवांटेज है मधुबन सेंटर सेवा ना, स्थूल सेवा करना, कर्मणा सेवा करना, वाणी की सेवा करना। तो आत्मा तो ये पार्ट नहीं है, लेकिन संगम युग पे आत्मा को ये पार्ट प्ले करना है, प्ले उसको मिला है ड्रामा अनुसार। तो वो कंप्लीट रोल भी प्ले कर पाना, तो वो कैसे हो पाएगा जितना जितना हम संतुष्ट हैं विद द ड्रामा। तो इफ अनीता बहन को बीके अनीता का रोल है, तो बीके अनीता जो बीके में बीके रोल के लिए जो जो उसके रोल में है, सेंटर जाना, मधुबन जाना, सेवा करना, वो सब कुछ रोल प्ले होना। तो दैट इज कि हम वी आर प्लेइंग आवर रोल। तो लेकिन वो कैसे होगा कि एक्टर इज प्लेइंग देयर पार्ट परफेक्टली, एक्टर इज प्लेइंग देयर पार्ट परफेक्टली, जितना जितना हम बंधन जो है खत्म होते हैं ना, जितना ड्रामा से कंप्लेंट्स खत्म है, एक्चुअली ड्रामा ड्रामा है, नॉट जस्ट एक अपने को दिलासा देने के लिए, लेकिन रियली में एंजॉइंग ड्रामा। ओके, अरुण भाई जी। ओम शांति दीदी जी। मेरा केस थोड़ा सा सिमिलर है, बट मेरे साथ ये है कि जैसे मैं मधुबन मैं सेंटर तो मैं डेली जाता हूँ, मैं कभी मिस नहीं करता। मधुबन में मैं एक्चुअली मैं 3 बार ही गया हूँ, 84 में, 95 और 96 में। उसके बाद मैं जा नहीं पाता हूँ ड्यू टू सम, मतलब यूँ समझ लो मैं अकेला ही हूँ, मतलब तो मैं घर छोड़ के कहाँ जाऊँ वगैरह, कई चीज़ें आ जाती है उसमें। पर सेंटर कभी मिस नहीं करता। तो अब दीदी मेरे को बहुत ज़्यादा कहती है कि देखो अब देखो बस जा रही है, सितंबर में वापस जाएगी, आप फीस जमा करा दो जो भी है, मतलब तो कैसे, मतलब मधुबन जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है क्या? क्योंकि फिर यहाँ सारा गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ फिर और कोई संभालने वाला नहीं है घर को और जो भी। बिल्कुल, मधुबन जाना फॉर सोल्स जिनको पार्ट मिला है बीके का, उनके लिए जरूरी है ना? बीके पार्ट जैसे कि एक एक पार्ट है शूद्रा पार्ट, तो उसके लिए जो मैंडेटरी है वो उस सोल को प्ले करना है।
तब कहा जाएगा कि ये अपना रोल परफेक्टली प्ले कर रही है। अभी किसी को पार्ट मिला है शूद्र शूद्र का पार्ट, और वो बहुत ही सबके सबको सुख दे रहा है, तो देन ही इज नॉट अ शूद्र। सो बीके रोल मीन्स कि यू हैव फुल एक्सेस टू दीज थिंग्स, कोई उसमें वो नहीं है। तो दैट इज व्हेन सोल इज प्लेइंग द पार्ट। तो सबसे बड़ी चीज है मधुबन सेंटर, ये सब दीज आर पार्ट ऑफ बीके पार्ट। सो हाँ, रश्मि बहन। दीदी ओम शांति। जी। दीदी बंधन तो मुझे भी था, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो गया है। और मधुबन भी मैं होके आई, बहुत बहुत उससे गई, मतलब कि लगन बहुत थी, लेकिन हो आई मधुबन भी। और क्लास बहुत दूर है, सेंटर जा नहीं पाते, तो ऑनलाइन क्लास कैसे भी मिली मुझे, रोज सुबह की 7 बजे मुरली सुनने की, वो मैं सुनती हूँ। और दीदी जैसे कि वैसे तो घर में रहते हैं तो पूछना सही चलता है, लेकिन जैसे कहीं 4 दिन के लिए अभी कहीं गई थी, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मतलब बाहर जो भी ड्रामा में दिख रहा है उसमें उलझ जाते हैं। मतलब किसी की बात मतलब खराब लग रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अंदर मतलब कि वो होना नहीं चाहिए, लेकिन वो होता है। तो वो कैसे, उसको कैसे, मतलब अभ्यास से ही होगा ये ठीक? हाँ, जब हम जैसे घर पे हैं तब हम कितना अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशंस बाहर जाने की मिलती हैं, और कोई भी सिचुएशन तो वही उधर ही पता चलता है ना। ये सिचुएशन नहीं आए तो हमें पता कैसे चले कि हमारा अभ्यास सही जा भी रहा है कि नहीं। तो हम ऐसे तो, एक होता है ना कि कोई योद्धा कहे कि मैं योद्धा हूँ, और जिस दिन वो तलवार उठाता है, जिस दिन मैदान में जाता है, उस दिन हार जाए। तो कोई कहेगा नहीं ना कि योद्धा है। कोई कहता है मैं खाना बनाना जानता हूँ, लेकिन जिस दिन उसको कहा जाता है कि आज आप खाना बनाओ, तो वो कहता है कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि तो सोल्स का काम है मतलब माया पे जीत पाना। तो देर आर सीन्स जहाँ पे सीन्स आते हैं टेस्ट करने के लिए। उन्हीं सीन्स में अगर हम ये कहें कि यहाँ तो हम हिल गए, तो वही तो टेस्टिंग, वही तो पेपर है। उधर ही तो तो आंसर लिखना है कि क्या प्रैक्टिस करते हैं। उसको मतलब कि प्रैक्टिस को और बढ़ाना है मुझे, मतलब ये है। हम्म। हम्म। क्वालिटी को या प्रैक्टिस, हाँ, बिल्कुल। जैसे लोगों का व्यवहार नहीं अच्छा लगता और मैं भी उसी में लिप्त हो जाती हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए मुझे। हाँ, लेकिन तो तो ये यही मुझे देखना बहुत है कि बाद हम में फील किसको, होता है। हाँ, कि हम लोग क्यों देख रहे हैं। हम ये नहीं समझ कि ये कहाँ मिस हो जा रहा है कि ये ड्रामा है। अगर ये रहता है कि ड्रामा है, सब रोल प्ले कर रहे हैं, तो अब वो चाहे घर के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, सभी ड्रामा है ना, सभी रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर घर जी के जी। लोगों के लिए ठीक है कि ड्रामा है, लेकिन बाहर जा रहे हैं तो लग रहा है ये अच्छा नहीं है, तो दैट मीन्स हाँ, प्रैक्टिस ऑफ नहीं, कोर्स। वो तो बाद में समझ में आता है कि सभी आत्माएं श्रेष्ठ हैं, सब एक ही घर से आए हैं, सभी का पिता भी एक ही है। लेकिन जब रहते हैं मतलब सिचुएशन में, तो वो गड़बड़ हो जाता है। मतलब उस समय नहीं कर पाए हम। अभी जैसे 4 दिन बाहर रहे, मैंने बहुत सोचा था कि इस पे बिल्कुल मुझे अलर्ट रहना है, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो वो मुझे अंदर से फीलिंग आने लगती है कि मैं कर नहीं पाई। नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि देखिए, कोई कोई पेपर होता है जिसमें हमने कई बार पहले, जब हमको समझ नहीं थी, तो हमारा एक, हम उसमें मान लीजिए कि उसमें हमारा कहीं ना कहीं सोल जो है वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तो अभी जी जो है एक फियर है कि अभी ये दोबारा होगा तो दोबारा ऐसे ही हो जाएगा। तो आत्मा, जी ये अपने आप को ना ये प्रैक्टिस करते जाएं कि आत्मा कैसे बिल्कुल निर्भय है, और पीछे का कुछ अभी मैटर नहीं करता है। तो वो एक फियर है कि सोच में ही यही चलता है कि ये अलर्ट रहूंगी मैं, ऐसा होगा तो मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं रिएक्ट करूंगी। तो एक्चुअली एक फियर से ईगो बेस्ड एफर्ट है, क्योंकि फियर बेस्ड एफर्ट है जैसे उससे भागने के लिए। बट अपने आप को कंप्लीटली ये कि जो सभी आत्माएं जो हैं वो हार्मलेस हैं। जैसे कोई चीज है, कोई जानवर है, आपको पता है कि वो किसी भी तरीके से आपको हानि पहुंचा ही नहीं सकता है,
तो वो आपको बहुत प्यारा लगता है। कोई भी चीज हमें प्यारी तब लगती है जब वो हानि से, जब हमें पता है कि ये हानि से परे है, कुछ भी कर लो ये आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये प्रैक्टिस करना कि बाबा, सभी आत्माएं बिल्कुल हानि से परे हैं, हानि कभी पहुंचा ही नहीं सकते हैं ना, तो सब कितने प्यारे हैं। तो ये ऐसे इसमें आना सब खुद के लिए, तो देन यू डिफरेंट डिफरेंट देखने का तरीका। अभी जैसे डर है क्योंकि वहां से बहुत लिया है दुख, है ना, वहां से बहुत कुछ हर्ट महसूस किया है ईगो ने। तो अब ईगो को अपने अंदर में ये पढ़ाने की या आत्मा को जागृत होने की जरूरत है कि हर्ट तो, हानि तो हमें पहुंच नहीं सकती है। आत्मा हानि से परे है, बाबा हानि से परे है, सब आत्माएं हानि से परे है। हानि देने वाला है ईगो, और ईगो सिर्फ ईगो को हानि देता है। अगर यहाँ ईगो है वहां ईगो है तो हर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर वहां ईगो है यहाँ ईगो नहीं है तो हर्ट नहीं हो सकते। जैसे कि चींटी चींटी को काट सकती है ना, तो अगर चींटी बन के जाएंगे तो चींटी काटेगी, चींटी है ही नहीं। चींटी मतलब पार्ट पार्ट को दुख दे सकता है, अगर पार्ट है ही नहीं हम तो फिर वो देने वाला देगा, लेने वाला लेगा नहीं ना, क्योंकि सेम लेवल पे ही लेन देन हो सकती है। अगर आप है ही नहीं चींटी, आत्मा, आत्मा है ही नहीं अनन्या, तो अब उसको कोई कुछ बोले तो हम दुख कैसे ले सकते हैं? सेम लेवल नहीं है ना, तो लेवल अपना सेम नहीं रखना है। किसी भी मिनट में आप यू नो चींटी बन के जाएंगे, चींटी मतलब पार्ट, तो फिर चींटी तो काटेगी। और ये पता होना चाहिए कि जहां पे भी हमें कुछ लग रहा है तो दैट मीन्स आई, एट दैट टाइम आई वाज अनन्या, आई वाज अंडर द कंफ्यूजन दैट आई एम अनन्या, तो बस काट लिया। सो आई थिंक इट्स क्लियर कि अब जहां से जिसने जब भी प्रैक्टिस शुरू करी है, अब यहाँ से देखते जाना है कि बंधन जो है कट रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और डेफिनेटली पहले क्या हुआ, कितने साल से क्या हुआ, वो अलग बात है। लेकिन अब जहां से प्रैक्टिस शुरू करी है, जहां से समझ का ताला रिफाइन होता गया है, खत्म होता गया है, समझ का ताला खुला है, वहां से क्या हो रहा है। सो चेक दैट। लास्ट जस्ट विल हियर फ्रॉम विवेक भाई। हाँ ओम विवेक शांति भाई, दीदी। जी। दीदी इसी जो भी आप अभी जो ये पॉइंट डिस्कस हो रहा था उसी से एक फॉलो अप चीज माइंड में आ रही थी कि अगर मुझसे कुछ पास्ट में गलत हो गया है, मुझे पता है इसका रेpercussion आने वाला है आने वाले टाइम में, तो वो भी एक वो जो सटल फियर बना रहता है, वो मतलब वो तो है ही है बिकॉज आई नो कि आने वाला है सामने से, जब भी आने वाला है उसको कैसे बेटर हैंडल करें, या आप कैसे हैंडल करेंगे अगर ऐसी सिचुएशन होती है। आई थिंक जब हम कुछ गलत किया है और उस पे से फियर रहता है कि इसका कुछ कॉन्सिक्वेंस आएगा, तो फियर इसलिए रहता है क्योंकि जो गलत करने वाली जो पहचान है वो अभी गई नहीं है, और आत्मा अभी कन्विंस नहीं है कि मुझे इसको खत्म करना है ना कहीं है कि इसको मुझे जिंदा करके रखना है। तो अगर वो जो जिस जिस आइडेंटिटी ने वो किया है ना किसी आइडेंटिटी से ही विक्रम होता है, तो जिसने किया है वो हम थोड़ा सा सोचें कि इसके पीछे कौन था, है ना, कौन सा रावण का सिर था। उसको अगर हम ठान लें कि ये मुझे अब खत्म करना है, इसको मुझे फीड नहीं करना है, तो देन देर विल बी नो फियर, इवन इफ देर इज अ कॉन्सिक्वेंस, इवन इफ जो लॉ है वो काम कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर डर नहीं होगा, क्योंकि डर करने वाला ने किया और फिर अब वो करके डर रहा है। उसको ही अगर हम खत्म कर दें देन देर इज नो फियर। तो अगर कोई झूठ बोलने वाला कुछ है, कुछ अपने को प्रोटेक्ट करने वाला, कोई लालच वाला कुछ भी जो है, तो जैसे उसको ठान के यू एक्सेप्ट कि ये चीज है, डिनाई नहीं करना है, अपने आप से डिनाई नहीं, तो वी एक्सेप्ट, आई वुड पर्सनली एक्सेप्ट कि दिस इज समथिंग, ये रावण का सर मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, या ये रावण का सिर जो है अभी भी आत्मा को इसको सुला देता है और वो टेक ओवर करता है। तो चाहे वो कितना भी खराब सिर हो ना, तो आई वुड एक्सेप्ट इट, आई वुड
take it with dignity कि this is there, this is present, and then वो जो सिर है वो loses its power क्योंकि जो king है वो जाग चुका है. So yeah, we can keep exploring this, but आज के लिए नहीं है, and बस प्रैक्टिस पे लग जाते हैं, देखते जाना है, रिवर्स नहीं, एक्सेलरेटिंग मोड में हम हूँ. एंड वेरी इजी, इधर से इधर जंप मारना बहुत इजी है. पूरा ही इसको जितना भी जो मिक्सिंग है उसको हम देखें कि कुछ भी मिक्स नहीं. चलिए, थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग.